नमस्कार, दखल इंडिया लाइव 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्यारे भारतवासियों, दिल्ली के पंत मार्ग पर बीजेपी की अध्यक्षता में तीनों मेयरों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के एमसीडी के कार्यों के ऊपर चर्चा हुई। हमारे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो कार्य होने थे या करने थे, उन पर चर्चाएं हुई। एमसीडी जैसे कि बीजेपी के क्षेत्र में आती है, उसको लेकर के काफ़ी विवाद और काफ़ी बातचीतों के दायरे में आकर के यह अध्यक्षता हुई। तीनों मेयर अभी हाल ही में निर्वाचित हुए हैं और किस तरह से दिल्ली को अपनी को साफ़ सुथरा करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, सफाई ऊपर कितना ध्यान देंगे, सफाई का क्या क्या हमारे दायरे बनते हैं, सैनिटाइज़र कहाँ कहाँ किया गया है, कहाँ कहाँ नहीं किया गया है, इन सभी बातों के ऊपर लेकर के यह अध्यक्षता हुई। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, प्यारे भारतवासियों, तीनों मेयर वहाँ पर आज एकत्रित हुए। सबसे बड़ी बात यह उठती है कि इन मेयरों के हाथों में फाइलें थीं। फाइलों का मतलब ये होता है कि क्या इन्होंने जो कार्य किए हैं उन पर इनको भरोसा नहीं था, क्या ये उन पर प्रमाणित नहीं है। इन फाइलों के ज़रिए इन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है, यह भी एक समझने वाली बात है। एमसीडी हमेशा से दोषी भी रही है और कार्यों के ऊपर अपना दावा भी सिद्ध करती रही है। जब से अरविंद जी की सरकार बनी है, तब से दोहरी राजनीति समझ में आती है। एमसीडी दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रखती है। एमसीडी एनडीएमसी दोनों मिला करके दिल्ली को किस तरह से सही रख पा रहे हैं, यह हमारे आए दिन प्रोटेस्ट और हमारे आए दिन की जनता की त्राही बताती रहती है। पंत मार्ग पर बीजेपी ऑफिस में अपने दावों को सिद्ध करते हुए बीजेपी ने अपने कार्यों की गणना करी। इन कार्यों के द्वारा अपने आप को आने वाले टाइम में ये कितना सुशोभित करेंगे, कितना आगे अपने कार्यों को दिखा पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आदेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में तीनों मेयरों ने अपने कार्यों को आगे करने के लिए, सुचारू रूप से दिखाने के लिए वहां पर अपना एजेंडा तैयार किया। मैं आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूं, इन खबरों के माध्यम से आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि एमसीडी के अंदर आए दिन खबरों का ताना बाना और एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं पर रोष प्रकट करते रहते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। आइए मैं इन खबरों की तरफ आपको रुख करता हूं, इन खबरों की तरफ आपको रूबरू करता हूं और जानिए आखिर सच्चाई क्या है। दखल इंडिया लाइव 3।
हुई है, जिसमें 27 कम्युनिटी हॉल और 53 स्कूल का इस्तेमाल करके निगम अभाव के बावजूद भी लोगों की, दिल्ली की जनता की सेवा करने का जो हौसला रखती है, उसके लिए मैं निगम को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि निगम के हमारे सभी महापौर, हमारे सभी टीम के लोग पूरी तैयारी के साथ इस काम में जुट गए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने पत्र व्यवहार भी नोडल ऑफिसर्स से किया है, उनके साथ बात भी की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था समय रहते, वो समय रहते नहीं किया। आज दिल्ली के लोग परेशान हैं, लोगों को जो परेशानी ना हो इसके लिए निगम आगे आया है। माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही डिटेल में सारी बात बताई है। हमारे दोनों मेयर भी इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली को कोविड-19 से बचाने के लिए नगर निगम का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से लेकर अब तक नगर निगम ने एक संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ दिल्ली की जनता को बचाने के लिए काम किया है। जब लॉकडाउन हुआ तो हमने नगर निगम में एक फार्मूला बनाया कि हम 4S फार्मूले पर काम करेंगे। उस फार्मूले के तहत हमने स्वच्छता अभियान चलाया। आपने देखा होगा कितनी भी बड़ी समस्याएं थी। हमारे 50 वर्ष से ऊपर के सफाई कर्मचारी, जिनको हमने ये कहा था कि आपको नौकरी पर नहीं आना, उसके बावजूद भी दिल्ली में हमने सफाई व्यवस्था को चरमराने नहीं दिया। लगातार सफाई व्यवस्था को हमने बना कर रखा। दूसरा ऐसा हमारा सैनिटाइजेशन का, दिल्ली के अंदर चाहे बड़ा सड़क हो, चाहे चौड़ी सड़क हो, चाहे पतली गलियाँ हो, डेली हमने सैनिटाइजेशन के काम को बहुत ही संकल्प के साथ किया। हमारा इंजीनियरिंग विभाग, हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग, हमारे डीवीसी विभाग, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सबने मिलकर के दिल्ली को सैनिटाइज करने के लिए अच्छे से काम किया। सोशल डिस्टेंसिंग लोग बना कर रखें, उसके लिए हमने हर वार्ड के अंदर एक टीम बनाई जो कि हैंड माइक लेकर के डोर टू डोर लोगों को जाकर अवेयर कर रही थी। और 4S जो हमारे श्रमिक थे या प्रवासी भाई थे या गरीब लोग थे, उन तक राशन भोजन पहुँचाने का काम, सेवा का काम भी हमने किया। मीडिया के बदले पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूरी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयारियां पूरी कर रखी हैं। हमने 53 साइट हमने स्कूलों की छांटी हैं। 227 स्कूल टोटल बिल्डिंग हमारी हैं, जिसमें 53 साइट हमने छांटी हैं। इसी तरह से 27 हमारे कम्युनिटी हॉल हैं। इस तरह कुल मिलाकर के हमारे पास 4300 बेड की हमारी व्यवस्था बैठती है टेंटेटिव। लेकिन इसके साथ हमने सबसे पहले हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी पर, हमारे यहाँ पूर्वी दिल्ली में 16 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, हमने हर विधानसभा स्तर पर हमने उसको हर विधानसभा एक कम से कम आइसोलेशन सेंटर बनाए। इसकी पूरी तैयारी हमने, इसके लिए बाकायदा 2 टीम बना करके हमने निरीक्षण भी किया और उसके लिए हमने संबंधित डीएम को, 3 डीएम हमारे उसमें लगते हैं, हमने उनको भेज दिया है पत्र कि हमें इसमें तुरंत आप हमें वो दें और इसका पूरा हम इसकी शुरुआत कर सकेंगे। इसके अलावा हम डेली 2100 टन करीब हमारे यहाँ कूड़ा उठ रहा है। और सैनिटाइजेशन का मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जो हमें केंद्र सरकार से यूडीएफ में हमारे को जो 40 ट्रक मिले थे, वो 40 से 40 ट्रक हमने डेली सैनिटाइजेशन में लगा दिए और उसकी वजह से हर वार्ड के अंदर 64 वार्ड हैं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, उसमें 64 के 64 वार्डों में 2 शिफ्ट में, किसी वार्ड में सवेरे, किसी में शाम को, दोनों वार्डों में सैनिटाइजेशन हो रहा है। इसी प्रकार जो बायोमेट कंटेनमेंट जोन जो है वो हमारे यहाँ 41 हैं, उसमें टोटल स्क्रीनिंग भी वो हमारे ही वर्कर कर रहे हैं। इसके अलावा कल डीएम साहब ने एक चिट्ठी लिखी है, 150 डीबीसी वर्कर उन्होंने और मांगे हैं, वो भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी तरह से कंधे से कंधा हम
मिलाकर के हम जो दिल्ली सरकार को पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जो स्थिति है वो हमारे को कोरोना से लड़ने के लिए, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम सबको मिलकर के लड़ना होगा। इसमें एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जो कंटेनमेंट जोन में जो बायोमेडिकल वेस्ट, वो अध्यक्ष जी वो हमारे यहाँ रोज़ाना हम उठवा रहे हैं अलग से एक एजेंसी से, वो क्योंकि वो पीपी किट से उठाया जाता है वो लगातार। इसके अलावा हमारे जो डीबीसी वर्कर्स हैं, फील्ड वर्कर, सुपरवाइज़र, सबको हमने जैसे हमें आदेश मिलेगा अध्यक्ष जी तुरंत हमने संबंधित अधिकारी। इसके अलावा एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 2 कोरोना में डेथ हुई है। एक पर्यावरण सहायक हमारे सफाई कर्मचारी, उसको हमने 10 लाख रुपए की हमने राशि दे दी है, और उनका जो कोरोना मूलक आधार पर भी उनका जो नियरेस्ट वो है उसका भी हम उसको देने वाले हैं। दूसरी हमारा जो है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में श्रीमती कमलेश जी आया, उनकी डेथ हो गई थी, उनका भी हमने 10 लाख रुपए का उनका अप्रूव कर दिया है। उनका जो भी लीगल एयर अब हमारे पास में आएगा उसको हम लीगल एयर की बात उनको तुरंत हम दे देंगे। ये सर्व औपचारिकता।